नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक म्यूजिकल जर्नी है। किताब का नाम है द सॉन्ग बुक डायरीज बाय CK, स्टोरीज बिहाइंड द सॉन्ग्स वी लव, और इसे लिखा है CA चंद्रकांत कोटियन ने। दोस्तों, हम सभी ने गाने सुने हैं, कभी रेडियो पर, कभी टीवी पर, कभी दोस्तों के साथ बैठकर और कभी अकेले में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हर गाने के पीछे कहानी होती है? उस कहानी में होता है लिरिसिस्ट का दर्द, कंपोजर की कल्पना, सिंगर की सोल और फिल्म की परिस्थितियाँ। CK यानी चंद्रकांत कोटियन जी ने इस किताब में वही कहानियां खोली हैं। ये किताब सिर्फ गानों की लिस्ट नहीं है, ये है सॉन्ग्स की डायरी जो हमें ले जाती है उन पलों में जब गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि लाइफ का हिस्सा बन गए थे। किताब 2 हिस्सों में बटी है, हिंदी सॉन्ग्स और इंग्लिश सॉन्ग्स। यहाँ आपको मिलेंगे 79 सॉन्ग्स की कहानियाँ, किशोर कुमार से लेकर लता मंगेशकर तक, अब्बा से लेकर ब्रायन एडम्स तक। हर चैप्टर में सिर्फ लिरिक्स का एनालिसिस ही नहीं है बल्कि साथ में है उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पर्सनल एनेक्डोट्स और ऑथर की सोलफुल रिफ्लेक्शंस। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये किताब दूसरी किताबों से यूनिक कैसे है, अलग कैसे है। क्योंकि चंद्रकांत जी चार्टर अकाउंटेंट है, मैराथन रनर है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन असली मैजिक है उनका म्यूजिक के प्रति प्यार। लॉकडाउन के दिनों में उन्होंने हर संडे अपने दोस्तों को सॉन्ग्स लिख करके भेजे और लोगों को महसूस हुआ कि सेम सॉन्ग भी नया लगता है जब हम उसकी कहानी को पता करते हैं, जब हमें उसकी कहानी पता चलती है। यही संडे राइटिंग्स इस किताब में बदल गई। जैसे किताब की शुरुआत होती है गाना तेरा मेरा साथ रहे, फिल्म का नाम है सौदागर जो 1973 में आई थी। रविंद्र जैन जी जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थे लेकिन उनकी कंपोजिशन ने करोड़ों दिलों को रोशन किया, और लता जी की आवाज़ सचमुच माँ सरस्वती का आशीर्वाद लगती है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, गाना है मेरे जीवन साथी। इस फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए जो कि 1981 में आई थी, जहां आनंद बख्शी जी ने फिल्म के नामों से लिरिक्स बना दिए। कमल हासन और रति अग्निहोत्री की केमिस्ट्री और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज ने इसे इमोर्टल कर दिया। और इंग्लिश सेक्शन में आपको मिलेगा नवंबर रेन, हील द वर्ल्ड और द फाइनल काउंटडाउन जैसे एवरग्रीन सॉन्ग्स की कहानियाँ। हर सॉन्ग आपको उसके पीछे की जर्नी दिखाता है, कैसे वो लिखा गया, किस सिचुएशन में कंपोज हुआ और क्यों आज भी वो हमारे दिलों को छूता है। नाउ अब बात करते हैं एसेंस ऑफ द बुक की। ये किताब कहती है सॉन्ग्स आर नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, दे आर टाइम मशीन्स ऑफ इमोशंस। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वो हमें हील करते हैं, हमें कनेक्ट करते हैं और हमें रिमाइंड करते हैं कि हम इंसान हैं। नाउ ऑथर ने इस किताब को पढ़ने का तरीका भी बताया है। ऑथर चंद्रकांत कोटियन जी कहते हैं कि हर चैप्टर पढ़ने के बाद यूट्यूब पर जाकर वो सॉन्ग ज़रूर सुनिए। भले ही वो गाना आपने 100 बार सुना है लेकिन अब आपको वो नया लगेगा। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ऑथेंटिसिटी। यहाँ आपको मिलेगी ऑथर की फैमिली मेमोरीज, कैरियोके एडवेंचर्स, लॉकडाउन रिफ्लेक्शंस और वो वार्मथ जो सिर्फ एक सच्चा म्यूजिक लवर आपको दे सकता है। अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं तो ये किताब आपके लिए एक ट्रेजर है। अगर आप सॉन्ग्स को सिर्फ बैकग्राउंड में सुनते आए हैं, ये किताब आपको सॉन्ग्स को फील करना सिखाएगी। अगर आप फिलॉसफी, कल्चर और स्टोरीज को पसंद करते हैं तो ये किताब आपके दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों, द सॉन्ग बुक डायरीज बाय CK सिर्फ एक किताब नहीं है, ये है हमारे दिलों का प्लेलिस्ट जो हमें रिमाइंड करती है कि हर गाना एक कहानी है, हर धुन एक इमोशन है और हर शब्द एक मेमोरी है। मैं सच कहूँ तो इस किताब को पढ़ने के बाद जब आप कोई पुराना गाना सुनेंगे तो लगेगा जैसे आप उसे पहली बार सुन रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सॉन्ग्स सिर्फ कानों तक ना रहें बल्कि दिल में उतरे तो ये किताब आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आई होप आपको आज की समरी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली बुक समरी में। थैंक यू सो मच।